देखिए, जो हमारे 26 निर्दोष लोग कश्मीर में शहीद कर दिए गए, मार दिए गए दुष्टों के द्वारा, उन आतंकवादियों के द्वारा, जिनकी बुद्धि हर के ये पाकिस्तान की सेना करती है, उन्हें ट्रेंड करती है। जगह जगह उसने टेररिस्ट कैंप बनाए हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और सीमा पर भी। उसका पहले दिन से ये इरादा है कि हिंदुस्तान में अस्थिरता रहे, और वो कभी अपनी लाइन बड़ी नहीं कर पाया, लेकिन वो हमेशा ये चाहता है कि हिंदुस्तान की लाइन को छोटी करके अपनी बड़ी कर ले। लेकिन गलत लोगों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हुए हैं। हम हिंदुस्तानियों ने आज तक जय जवान जय किसान के नारे पे काम किया है, भारतीय एकता के उस पे काम किया है। हमारे यहाँ कभी भी किसी कास्ट पे, किसी उस पे कोई ऐसा उन्माद बड़ा नहीं हुआ है जिससे हमारे देश में अस्थिरता है। लेकिन ये आतंकवाद एक ऐसी चीज़ है, जब जब ये होता है हमारे लोग तो जाते ही हैं, लेकिन हमारी जो अंतरात्मा है उसे कचोटता है अंदर से कि हमारे बच्चे सेना में कर रहे हैं काम, उन्हें मार दिया जाता है, हमारे निर्दोष लोगों को मार दिया जाता है, पर्यटकों को मार दिया जाता है। अब की बार ऐसा हुआ कि सिंदूर मिटा दिया गया, आपको पता है, लेकिन हमारी सरकार ने और हमारी सेना ने देश की जो आमजन है उसकी जो भावना थी उसके अनुरूप ही काम किया, और ऑपरेशन सिंदूर चला के आधिकारिक रूप से सरकार की कुछ मजबूरियां होती हैं कि वो आपको नंबर्स नहीं बता सकती। अभी हमारी जो सीमावर्ती इलाके हैं उस पे जो पाकिस्तान हताशा में फायर कर रहा है उसमें भी कुछ लोग मारे गए हैं। तो हमें तो किसी की पाबंदी नहीं है, हमारे पास ऊपर तो कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं होता है। हम दावे के साथ कहते हैं इनके कई सौ लोग मरे हैं जो आतंकवादी हैं, और अंदर जरूर कुछ नुकसान भी हुआ होगा। तो आज हमें तैयार रहना है। जैसे हमने पहले भी कहा था, कुत्ते की दुम कभी सीधी होती नहीं है। वैसे तो हमने कल भी ये रिक्वेस्ट करी थी, और हमारे सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसकी पूंछ को जड़ से काट देना चाहिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ एक कुत्ता होता है ना, डोबरमैन, वो कुछ भी करो तो फिर उसकी पूंछ काम ही नहीं करती है, और भी कई देखे हैं। तो इसकी पूंछ काट देनी चाहिए, जिसकी आधी पूंछ तो इसी से कट जाएगी जो ये इनके अब्बा जी थे। तो इनके अब्बाओं के जो कैंप पे हमला हुआ है वास्तव में कमर तोड़ने वाला है, और इसके मायने बहुत बड़े हैं, बहुत दूर तक हैं। और जो कूटनीति है हमारी सरकार की, हमारी सेना की, उसमें भी बड़ी सफलता मिली है हमें। विश्व के किसी भी बड़े देश ने ऐसा नहीं कहा है कि हमने गलत किया है, किसी ने भी नहीं कहा है, और जो उनके समर्थन में है उन्होंने भी नहीं कहा है गलत है। मोस्टली कंट्रीज हमारे फेवर में हैं, तो ये हमारी सच्चाई की वजह से है। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैंने कल एक वीडियो देखी एक चैनल पे, उसमें जो पाकिस्तान का झंडा है चांद सितारे लगा हुआ, उसके अंदर लिपटे हुए डेड बॉडी, और उनको सेना कंधा दे रही थी, और वहाँ हजारों की भीड़ थी। इसका मतलब इनके कोई ना कोई या तो बड़े आका मारे गए हैं, कोई टेररिस्ट बहुत बड़ा मारा गया है। एक गुंडा जिसने हमारे देश को सबसे ज़्यादा नुकसान किया है, मसूद अजहर, हमने सुना है, न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला है कि उसके परिवार के बहुत लोग खत्म हुए हैं। और ये ऐसे लोगों का होना ही चाहिए, लेकिन परिवारों को कीमत ऐसे दुष्टों की चुकानी ही पड़ती है। तो उसमें सेना कंधा दे रही थी, या तो वो सैनिक भी हो सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ टेररिस्ट कैंप थे उनमें पाकिस्तान की आर्मी ट्रेनिंग देती थी कि आप जाइए, भारत के लोगों को मारिए, वहाँ पर अस्थिरता फैलाइए, आप आतंकवाद फैलाइए। तो ये कमर तोड़ने वाला काम हमारी सेना ने किया है। तो हम उसका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो हम कम से कम दिल से अपनी भावनाओं में एक्सप्रेस करेंगे। और आज हम दिल से बोलते हैं, आप भी मेरे साथ बोलिएगा, हमारी सेना, हमारी सेना, भारतीय सेना अब की बार आर पार, अब की बार सीमा पार, अब की बार सीमा पार। आज तक दुनिया में जितनी जंग जीती गई हैं वो कविताओं और नारों से जीती गई हैं। तो कुछ तो हम भी घड़े, हमारे दिल में जुनून इतना ही होना चाहिए। उनकी जो पिक्चर है, देखिए, वो सब हमारी बहनें थी, बेटियां थी, जिनके सिंदूर उजाड़ दिए गए। वो माँ बाप थे जिनके लाडलों को छीन लिया इन लोगों ने। निहत्ते, निर्दोष, जिनका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, तो निश्चित रूप से इन्हें सजा तो मिलनी चाहिए। अब की बार ना माफ हो, अब की बार ना माफ हो। पाकिस्तान, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
हम अपनी सेना से ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के वीरों, तुम आगे बढ़ो, हमारी भावनाएं तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, और जरूरत पड़ेगी तो हम सीमा पे तुम्हारे साथ लड़ने आएंगे। इस हिंदुस्तान का एक एक आदमी सैनिक बन के आपके साथ आएगा। वीरों तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सेना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकार तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकार तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सेना तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। और हम इतना भी ना करें कि हम सजग हो जाएं। हमें किसी स्थिति में हमें ही चाकू चलाना पड़ गया, हमें ही जाना पड़ गया, हमें सीमा पे जाना पड़ गया, अरे कुछ तो तैयारी करो भाई, कुछ तो करो। हम तो सरकार से कहते हैं जो हमारे जाते हैं वहां कश्मीर में और ऐसी जगह जहां ये होती है, भैया बॉर्डर पे जैसे ही हम उसमें एंट्री करें सीमा में, रिवॉल्वर दे दो और वहीं 15 मिनट की ट्रेनिंग दो। अगर ऐसा होता तो हम ही मार डालते। अगर हमारे पास रिवॉल्वर, मार डालते कि नहीं मार डालते। हम तो कहते हैं सरकार से भी और अपनी सेना से, जो ऐसी ऐसी जगह है जहां दिक्कत होती है वहां हमें घुसते रिवॉल्वर मिले, पिस्टल मिले और उसकी ट्रेनिंग तत्काल दो। 5 मिनट लगती है। रिवॉल्वर बच्चे नहीं चलाते। दिवाली पे सबने चलाई कि नहीं चलाई, इतना ही भेद है उसमें चलाने में। देखिए, हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। युद्ध हमेशा विनाश करते हैं, सत्यानाश करते हैं, लेकिन कभी कभी धर्म युद्ध, कभी कभी हमें ईमानदारी सच्चाई के युद्ध लड़ने ही पड़ते हैं और लड़ने भी चाहिए। इस युद्ध में चूंकि जैसे बार बार ये पाकिस्तान नाम का गिरगिट देश, हमारा जो ये पड़ोसी है, इतना जाहिल है, मानेगा नहीं। आज भी उसने वही कायराना हरकत की, ये फिर कर सकता है और ये कहां तक जा सकता है और इसमें हमें क्या कुर्बानी और क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, उसके लिए हम सब तैयार हैं ना। तो उस तैयारी के लिए सबसे पहले हमें अपना बचाव और हमें अपना आपसी सौहार्द ठीक रखना है। समाज में सेना को तो वहां जंग लड़नी है, सरकार को तो कूटनीतिक स्तर पे जंग लड़नी है, हमारे प्रधानमंत्री जी को लड़नी है, हमारे रक्षा मंत्री को लड़नी है, हमारे सेनाध्यक्षों को लड़नी है, हमारे जवानों को लड़नी है, हमारी बेटियों को लड़नी है। कल एड्रेस करने के लिए 2 बेटियां आई थी हमें बताने के लिए, आप सब लोगों ने टीवी पे देखा होगा। और मुझे लगता है कि हमारा सीना भी कम से कम जो है 70-80 इंच का हो गया होगा। 56 ही रखे सर। तो हमारा सीना भी देखिए गर्व से चौड़ा तो हुआ ही, हमारा मस्तक भी ऊंचा हुआ कि हमारी 2 बेटियां पूरे विश्व को एड्रेस कर रही हैं, पूरी विश्व को। जिन्हें ये माना जाता था कि हिंदुस्तान की बेटियां तो केवल घर में रोटी चूखे चोले के लिए हैं और 8वीं के बाद कि भाई किचन में रोटी बनाना शुरू कर दो, सिखा दो इसे सब्जी बनाना। आना आज भी चाहिए, लेकिन आज हम एक बात और कहते हैं, उन्हें चाकू चलाना भी सिखाओ, उन्हें मिर्च के पाउडर से आंखें फोड़नी भी सिखाओ, आंखों में उंगली देनी भी सिखाओ, ट्रेंड करो उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दो। आज हमारी बेटी फाइटर प्लेन चलाती है, आज हमारी बेटी हथियार चलाना जानती है, ड्राइविंग करती है, फोर्स में है, पुलिस में है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट हैं हमारी। अरे साइंस, नासा जैसी एजेंसी के पास हमारी बेटियां गई, उनके पास हमारे लेवल की बेटियां नहीं, चाहे वो कल्पना चावला हूं। हमारे देश में मिसाल कायम की, प्रधानमंत्री बना के इंदिरा जी को पहली बार, कई मंत्री बनी, नायडू जी बनी। तो आप अपने आप को कमतर मत समझिए, ना इस युद्ध में, ना अपने घर को चलाने में, ना देश को आगे बढ़ाने में। मैं आप सबसे ये अपील भी करता हूं कि आप इस सोसाइटी के, इस देश के, इस शहर के जिम्मेदार लोग हैं, सबको समझाएं, सौहार्द से रहें। ड्रिल में अब हम आगे बढ़ जाते हैं, हमें सबसे पहले अपना बचाव करना है, अगर कोई विपत्ति की स्थिति आती है, और सहयोग करना है। ब्लैकआउट सबसे बड़ी चीज होती है। पहले युद्ध भी जितनी बार हमने लड़ा है, अब तो बहुत सा, पहले सोशल मीडिया और इतने सारे उपकरण हमारे पास नहीं होते थे, तो ब्लैकआउट आसानी था। तो अगर घर में आप मोबाइल की टॉर्च भी जलाते हैं तो कम से कम मोटे मोटे कर्टेन होना चाहिए, पूरा ब्लैकआउट होना चाहिए। टारगेट बनाने में बहुत आसानी हो जाती है अगर कहीं रोशनी है, इसलिए हमें ऐसा कोई मौका नहीं देना है। बंकर हमारे पास इतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी जहाँ बंकर की स्थिति है वहाँ उसमें जाएंगे अगर कोई स्थिति है, सायरन बजता है। अदरवाइज तो हम अपनी बिल्डिंगों में, जो हमारे घर हैं उसमें जो सबसे बड़ा कमरा है उसमें स्पेस खाली रखें। बड़ी कोई टेबल आपके पास है, कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम दीवार के साथ रख सकते हैं, तो अगर कोई ऐसी बात, हड़बड़ाए नहीं, घबराए नहीं, उसके नीचे चले जाए, ताकि अगर कोई बात भी होती है, कोई थोड़ा बहुत डैमेज होता है तो वो उसे संभाल ले। दूसरी बात,
आपको अपने घरों के अंदर मोमबत्ती या ऐसी कोई चीज़, क्योंकि लाइट कई दिन के लिए भी जा सकती है, फेल्यूर हो सकता है, तो आपको ऐसे कुछ इंतजाम रखने हैं कि बिना लाइट के हमारा सर्वाइवल हो जाए। उसी तरह से हमें कम से कम 2 से 3-4 दिन का पानी जरूर स्टोर करने की व्यवस्था करें। जो दूध का पाउडर वाले पैकेट्स होते हैं वो जरूर आप लेके रख लें, 1-8 किलो वाले। और जो सूखी सब्जियों में दाल होती हैं या कोई और चीज़ हो सकती है, आप हमसे बेहतर समझते हैं, जिसे स्टोर करा जा सकता है, सोयाबीन की बड़ी होती है, ऐसी चीज़ों को जो कई दिन तक चल सकती हैं, उन्हें आप घरों में स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ बिस्किट टाइप के पैकेट आप रख सकते हैं, जो चीज़ लंबे समय तक चल जाए, परिस्थितियों का पता नहीं चलता है बिल्कुल भी। और देखो, जिस आदमी को खतरे का पहले से अंदाजा हो जाए या किसी स्थिति का अंदाजा हो जाए और वो इस स्थिति में भी हार जाए, वो उस स्थिति में भी फेल हो जाए, तो वो फेल्यूर पागलपन से अलग कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस आदमी को पहले अंदेशा हो जाए किसी चीज का और वो फिर भी उसे धोरा दे, तो फिर वो पागल है। तो हम हिंदुस्तानी पागल बिल्कुल नहीं है। हमने पूरे विश्व को, अपनी पूरे विश्व पटल पे पहचान करवाई है और इस बार भी करवाएंगे, हर तरह के सहयोग से, तन से, मन से, धन से, सहयोग से, हर तरह से। किसी चीज की भी स्थिति में परेशान ना हो, एक दूसरे के सहयोगी रहें। अगर हम बाहर हैं खुले में, तो सबसे अच्छा है कि अगर कोई हमें दीवार मिले पास में, तो उसके साथ में लंबा लेट जाएं, कोशिश करें। बहुत ज़्यादा पब्लिक है तो चाहे ऐसे भी लेट जाएं और चेहरे को ऊपर रखें, हाथ को सर के ऊपर रखें, चेहरा ऐसे। क्योंकि छोटे मोटे ऑब्जेक्ट, जब हमारा एयर डिफेंस सिस्टम किसी चीज़ को, किसी टारगेट पे आती हुई किसी मिसाइल को या किसी बम को रिफ्यूज़ करता है, तो उसका कुछ छोटा मोटा मटेरियल नीचे गिर जाता है। कई बार हमारे लिए वो भी बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो आप अपने हाथ से सर ढकें और ऊपर देखें, हम उससे अपना बचाव जहाँ तक यथासंभव है कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बच्चों को सारी चीज़ों को सिखाओ। किसी भी आपात स्थिति में एकदम हड़बड़ाना नहीं है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, कोई इंजर्ड हो जाता है, तो हमें 2-3 नंबर अपने यहाँ सेव करने हैं। मैं ग्रुप पे भी सबको सेव करूँगा। एक नंबर है 112, वो किसी भी तरह की परेशानी के लिए आपकी हेल्प करेगा। चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी है, चाहे कोई वैसी है, तो वो तत्काल आपको हेल्प मिलेगी विदिन 5 मिनट्स। अगर कोई अर्जेंसी आती है तो उसकी सूचना हमें टेलीविज़न के माध्यम से, मैसेज अलर्ट के माध्यम से जरूर मिलेंगी। फेक अफवाहों पे ध्यान ना दें। अगर कोई किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो हम ये ध्यान जरूर करेंगे और ये लिस्ट शेयर करेंगे कि जो नज़दीकी हमारे डॉक्टर्स हैं या हमारी कॉलोनी में कोई डॉक्टर्स हैं, जैसे स्टिच किसी को लगाना है, किसी को पट्टी करनी है, किसी को और कोई कुछ करना है, तो ये सुविधा हम जरूर करके रखेंगे। जी नमस्ते। तो आइए प्लीज़। तो इन छोटी छोटी सी चीज़ों को करके हम बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को टाल के, और ये सहयोग हमारा बड़ा सहयोग होगा हमारी सेना के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे बच्चों के लिए और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। इन पे ध्यान रखेंगे। और अभी हम एक छोटा सा ड्रिल करते हैं। अभी एक छोटा सा सायरन बजेगा, तो हम लोगों को जहाँ सुरक्षित दिखें, अगर हम घरों में हैं ना, अगर हम अपने घरों में हैं तो हम घरों के अंदर ही रहें। तो हम मान लें 10वीं मंजिल पे रहते हैं, 11वीं मंजिल पे रहते हैं, तो हम अपने 2-4 मित्रों से, सहयोगियों से, पड़ोसियों से बात करके, लेकिन हम नीचे वालों के पास जा सकते हैं। मुझे लगता है ऊपर से बम गिरेगा तो डैमेज होते हुए क्या इतनी, देखिए मैं आपको एक बात फिर बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल युद्ध में, नॉर्मल चीज़ों में सब जगह कंट्रोल हो जाता है। और मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड लेवल पे जब कोई चीज़, इस फोरम के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, आप समझ लीजिए, तो इंटरनेशनली लेवल पे भी राजनीति बहुत होती है। हम नाम नहीं लेंगे कौन कौन मदद करेगा। एक यूक्रेन और उसके वार को ये कहते थे 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, आप सब लोगों के सामने है। और कई बार मैं मतलब नहीं बोलूँगा ये बात, वो सोशल मीडिया का युग है, नहीं जाना चाहिए हमारी तरफ से। रूस हमारा बहुत मित्र देश है, आज भी हमारे साथ खड़ा है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि, ये सोचिए हमारी तैयारी कैसी हो, हमें युद्ध लड़ना है, हम सैनिक हैं, और ये हमें जीवन में हर लेवल पे करना चाहिए। चाहे वो पढ़ाई है, अगर एग्जाम 1 साल बाद आना है तो मेरे लिए टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, ये कभी नहीं सोचना है। मैं कोई बिजनेस करता हूँ तो मैं उसकी सारी चीज़ों पे काम करके काम करना चाहिए मुझे, बिल्कुल सीरियस। तो हम एकदम और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि एक पटाखा भी नहीं चलेगा हमारी तरफ,
लेकिन चल सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम अपने आप को बचाएं, कोशिश करें और सीरियस मुद्दे पे एकदम सीरियस रहेंगे, एकदम सीरियस रहेंगे। ठीक, कुछ नहीं होगा, अरे कुछ हो ही नहीं सकता है। इतने सारे लोगों के हाथ खड़े हुए हैं ईश्वर की तरफ अपने बच्चों के लिए। हम चाहते हैं कि हमारी सेना को जरा सा नुकसान हो जाए, हमारे देश को नुकसान हो जाए। एक युद्ध से सालों पचड़ जाते हैं हम लोग। हम तो ये भी नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं पाकिस्तान घुटनों पे आए और कहे हमसे गलती हो गई है, लेकिन उसके ऊपर बहुत प्रेशर होगा, उसके लोग नोच नोच मार रहे होंगे उसके। तुम बड़ी बड़ी बात करते हो, आतंकवादी सेना ही लड़ रहे होंगे आपस में। तुम कहते थे ये बंकर कभी तबाह नहीं होगा, और ये जो हमारा कैंप चल रहा है टेररिस्ट, इतने बड़े बड़े कैंप थे पिछले 50 साल में तो नहीं हम कर पाए, पहली बार हुआ ना। वो पाकिस्तान वाले भी वहाँ यही कह रहे होंगे कुछ। लेकिन पहले वो लीडरशिप इतनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेती थी। अब मोदी जी आए, कैपेबिलिटी पहले भी यही थी हिंदुस्तान की, लेकिन वो लीडरशिप पे डिपेंड करता है ना। यहाँ जी इसमें भी माइक हमारे लगा। A+2 है, इसमें नीचे वाले जो घर है, ऊपर वाले नीचे वाले घरों में आ सकते हैं। दूसरे ये जो हमारा ये वाला हॉल है, ये खोल दिया जाए शाम के वक्त, इसमें आ सकते हैं। और हम सब अपनी गाड़ियां बाहर करें, और ये जो हमारे गाड़ियों की पार्किंग है, ये हमारा बेसमेंट का काम करें, इसमें आ सकते हैं। तो ये नहीं है, ठीक हम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाय द वे मौका पड़ जाए तो हमारे लिए ये चीज़ें, इनके लिए कुछ सोच लें कि पार्किंग सब हम लोग बाहर कर लें। और यही एकजुटता है। ये पॉइंट सही है कि पार्किंग अगर बाहर होगी तो ये पॉइंट। अगर कोई भी इस तरह की चीजें लगती हैं तो हम लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करेंगे, जो पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियां हैं, अगर इस तरह की कोई बात आती है तो हम नजर रखेंगे। तो सब लोग, और ऐसा तो नहीं है, हम सारे लोग अच्छे हैं हमारी कॉलोनी में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी बातें हम लोगों ने यहाँ डिसाइड की, हम उसे दिल से फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें अपने देश के समर्थन में जब एक हाथ एक ताली बजती है। आप समझिए, जब आप ग्राउंड पे खेलते हैं, जब आप अच्छा खाना बनाते हैं, आपकी तारीफ होती है, जब आप अच्छी पढ़ाई करते हैं, आपकी तारीफ होती है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, आपकी तारीफ होती है। एक बच्चा कोई भी अच्छा काम करता है, उसकी तारीफ होती है। एक बच्चा हमारे तिरंगे को ऐसे लहराता है एशियन गेम में और ताली बजती है, तो सारे सारे करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल यूं हो जाता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हमारी सेना है, अगर हमारी ताली वहां तक पहुंचे, हमारी आवाज वहां तक पहुंचे, तो निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा। तो हमारी सेना तालियों के साथ